चीन के विस्तारवादी एजेंडे पर भारत का क्लियर मैसेज। क्या है संदेश, जरा सुनिए। ब्रिक्स मीटिंग में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है, हर देश की स्वतंत्रता संप्रभुता का सम्मान हो। एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री। तो ब्रिक्स को जिनपिंग की नसीहत। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मीटिंग में चीन के राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा है, उसकी डिटेल हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि संगठन में शामिल देश टकराव के रास्तों से बचे। जिनपिंग ने कहा है कि टकराव के रास्ते से बचें और यह कहा है कि कोल्ड वॉर वाली मानसिकता को नकार दे ब्रिक्स के देश। ब्रिक्स में आपको बता दें कि ब्राजील, इंडिया आता है और उसमें चाइना आता है, साउथ अफ्रीका आता है। शांति और विकास वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, ये कहा है चाइना ने। शी जिनपिंग ने कहा है ब्रिक्स के देश दुनिया में शांति और विकास के लिए काम कर रहे हैं, ये कहा है। और ये कहा है कि दुनिया भर के लोगों में बेहतर जिंदगी की आकांक्षा है, ये बात कही है शी जिनपिंग में। इसलिए सभी देश के जो लोग हैं उनकी आकांक्षाओं के लिए काम करे लगातार। ब्रिक्स के देश दुनिया को जोड़ने वाली ताकत बने, ये कहा है शी जिनपिंग ने। सर, आपको इनके कथनी में और करनी में अंतर नहीं लगता? जैसे चाइना करता है एक्ट, अपने विस्तारवाद को फैलाता है, और एक ओर आके ब्रिक्स में कहता है कि सारे देश जोड़ने वाले बने। सिंह सर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चाइना जहां उसको मौका मिलता है वहां पर इंटरफियर करने के लिए चला आता है। यहां तक कि हमारे अगर नेता जाते हैं, अगर देखा जाए अरुणाचल में, वो कहता है नहीं होना चाहिए। और बाहरी देशों में भी जहां जहां उसको मौका मिलता है, चाहे वो अफ्रीका हुआ, चाहे हमने देखा पाकिस्तान, चाहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हुआ या रेलवे लाइन है, वो जहां उसका इंटरेस्ट हुआ वहां हो गया। लेकिन हम अभी थोड़ी देर पहले जो ये ऑयल की बात कर रहे थे ईरान से, अगर कल की आप परसों की न्यूज देखिए, यहाँ यूएसए ने बोला है कि अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल को पूरा करने के लिए चाइना रूस से ऑयल ले सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, यूरोपियन यूनियन ने अपनी कंपनीज को बोला है कि रूस से ऑयल वो जो है सैंक्शंस के अंदर रह करके खरीद सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ अब हथियारों की लड़ाई नहीं रह गई है, एक अर्थव्यवस्था की लड़ाई बढ़ गई है। आज हालत क्या है? नाटो जो है बुरे हाल में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत किया ही जा चुका है कि जो आर्थिक मोर्चे पर तो वर्ल्ड वॉर 3 छेड़ ही दिया गया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का हम रुख कर रहे हैं चंद्रमा की। अब देखिए, चंद्रमा के खजाने के लिए धरती पर लड़ाई कैसे अब छिड़ रही है। अमेरिका चीन के अरबों डॉलर के हीलियम पर नजर है। चंद्रमा मिशन आर्टेमिस के लिए यूएस का 19 देशों से करार। 2030 तक चांद पर इंसान भेजने की तैयारी में है चीन। अमेरिकी मिशन को चीन कर रहा है, जो लगातार आप देखिए, हम देखें चाहे चीन हो या फिर अमेरिका, किस तरह से दोनों के बीच में एक वॉर छिड़ रही है। सर, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये देखिए चंद्रमा में, क्योंकि हम जानते हैं जो जिक्र हो रहा है किस तरह से तमाम जो मिनरल्स है, तमाम जो चीजें जो हम बता रहे हैं, उसका बहुत बड़ा खजाना है वहां पर। ये जो लड़ाई है वहां छिड़ती नजर आएगी, जो स्पेस वॉर हम जिक्र कर रहे थे, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो खजाने जितने हैं हमारे पास, खनिज है, उसी पर तो सारी लड़ाई, चाहे तेल हो, चाहे और भी कोई चीज, चाहे यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है, डॉनबास रीजन, सबसे महत्वपूर्ण है खनिजों के मामले में। इसलिए अभी जो बता रहे हैं आप, हीलियम गैस और बाकी बहुत कुछ चंद्रमा पे है, और बाकी दूसरे उस पर भी, ग्रहों पर भी है, उस पर बहुत नजर है। बहुत शॉर्ट में रिएक्शन लेना चाह रहे सर। इसमें मैं दो चीज कहूंगी, यस डेफिनेटली स्पेस वॉर्स है, पर आप समझिए चाइना अपने को क्या समझता है, वो अपने को कहता है मिडिल किंगडम। अर्थ जो प्लैनेट है और हेवन जो भी है, उसके बीच में जो किंगडम है वो चाइना है। तो चाइना को स्पेस में जाना है, दैट्स वन। सेकेंडली, मून पे जो ये कर रहे हैं, मून तो चाइना एक अपना बेस बना रहा है, वहां फार्मिंग कर रहे हैं इसमें एग्रीकल्चर की, कि हमारे वहां एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। कंपटीशन रूस और अमेरिका कर रहा है। सर इस पर और बातचीत करेंगे, लेकिन और डिटेल दे देते हैं, इसके बाद डिस्कशन चीज पर भी होगी। चांद पर दो महाशक्तियों की नजर यूं ही नहीं है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आइए आपको समझाते हैं कि क्यों इसे लेकर अमेरिका और चीन जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। चांद पर क्यों नजरें टिकी हुई हैं? चंद्रमा पर मौजूद है अरबों डॉलर का खजाना, जैसा कि करुणा बता रहे थे। चंद्रमा पर है बेशुमार हीलियम 3। विशेषज्ञों के मुताबिक हीलियम 3 ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। 3 चम्मच हीलियम 3 धरती के 5000 टन कोयले के बराबर होता है। ऊर्जा के इतने बड़े स्रोत को लेकर अमेरिका और चीन में होड़ मची हुई है। दोनों देश चंद्रमा के हीलियम पर कब्जा करना चाहते हैं। ये बड़े रीजंस हैं कि अमेरिका और चाइना दोनों ही नजरें गड़ाए बैठे हैं।
तो आइए आपको अब ये भी बताते हैं कि चीन और अमेरिका की अगुवाई वाले पश्चिमी देशों के बीच चांद को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इसकी डिटेल आपको देते हैं। चीन को एक स्पेस पावर बनाना चाहते हैं शी जिनपिंग चाहते हैं कि चीन अब उनके राज्य में एक स्पेस पावर बन जाए। दक्षिण चीन सागर की तरह चांद के संसाधनों पर चीन की नजर बनी हुई है। यह सब कुछ चल रहा है और 2030 के दशक तक चीन चांद पर स्थायी बेस स्टेशन बना सकता है, यह भी खबर आ रही है। चीन की योजना 2030 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की भी है कि 2030 तक वो भेज देगा अंतरिक्ष यात्री अपना। और चीन रोबोट से लैस लूनर मिशन साल 2025 में रवाना भी करने जा रहा है। अमेरिका स्पेस की रेस के लिए यूरोपीय देशों के साथ टीम बना रहा है। अमेरिका भी इसमें पीछे नहीं, अमेरिका टीम बना रहा है। अमेरिका ने चंद्रमा मिशन के तहत आर्टेमिस समझौता किया है। अब तक 19 देश अमेरिका के आर्टेमिस का हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिकी समझौते को चीन स्पेस नेटो बता रहा है। चीन कह रहा है कि यह स्पेस नेटो है अमेरिका का। इतने सारे मतलब ये सब कुछ चल रहा है चीन मिशन को लेकर। सर, कितना सफल हो पाएगा चीन मिशन? वहां पर ऊर्जा है इसलिए वो लोग इसके पीछे पड़ गए हैं, सभी देश चाइना और अमेरिका आगे हैं, लेकिन इसमें क्या स्कोप दिखता है आपको? बिल्कुल, और इस पर अशोक सर आपसे रिएक्शन लूंगा। एक और इसमें सवाल मैं अपना ऐड कर रहा हूं उसके बाद। जो स्पेस नेटो बोला गया, यानी कि यहां पर नेटो वर्सेस जो रूस है वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन चीन अब वहां पर स्पेस नेटो बोल रहा है अमेरिका के साथ 19 देशों को। इन दोनों कितना सिग्निफिकेंट आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो देखिए, ये रिसोर्सेज की लड़ाई है। हमारी धरती इस समय रिसोर्सेज क्रंच से गुजर रही है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, जनसंख्या की, जो हमारे इस धरती के जो रिसोर्सेज हैं वो उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अब चंद्रमा पर ये रिसोर्सेज ढूंढे जा रहे हैं, स्पेशली एनर्जी, जो हीलियम 3 की बात हो रही है। और जहाँ तक आपके ये नेटो, स्पेस नेटो की बात है, चाइना बेसिकली ये पोस्चरिंग कर रहा है कि आप जो है हमारे साथ एक धरती पर तो हमारे साथ एक 36 के आंकड़े में हमारे साथ एक बिल्कुल उसमें है ही, तो अब आप हमने मून पे जाने की बात हॉलीवुड की, की तो फिल्मों में अक्सर देखते थे स्पेस वॉर और वो सब चीजें। ऐसा लगता है कि वही सब कल्पनाएं जो हैं अब साकार रूप लेने जा रही हैं। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति का टॉप एजेंडा न्यूक्लियर डेटरेंस। ये एक और अपडेट हम आपको दे दे। जो बाइडेन की साउथ कोरिया यात्रा पर बड़ी खबर। नॉर्थ के परमाणु खतरे से सुरक्षा गारंटी चाहता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया प्रेसिडेंट यून कर सकते हैं यूएस से टैक्टिकल वेपन तैनाती की मांग। सर, जल्दी से एक रिएक्शन। साउथ कोरिया का ये डर बहुत पुराना है, लेकिन क्या न्यूक्लियर वेपन से लैस हो जाने से ये डर समाप्त हो जाएगा? देखिए, मेरा जो अपना सोचना है उसके मुताबिक अगर युद्ध हुआ, परमाणु युद्ध कहीं, तो मैंने जैसा बताया पुतिन तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जो आपके नॉर्थ कोरिया के जगह में मैं ये रिलायबल नहीं है, रिलायबल नहीं है। और देखिए एक विडंबना कैसी है, आप चांद पे अपने नहीं, तो डेटरेंस की बात कही जा रही है, डेटरेंस की बात कही जा रही है। मैं इसकी बात करता हूँ। चांद पे आप ढूंढ रहे हैं रिसोर्सेज और यहाँ मानवता का हनन हो रहा है। तो ये कौन सी किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए चांद पे जा रहे हैं? किसके लिए मार्स पे जाना है? ठीक है, मेरा ये कहना है वर्ड्स और एक्शन को मैच करना होगा। बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। अगर कोई देश नाभिकीय शक्ति हासिल करता है तो बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया जैसे देश इस पावर को, इस शक्ति को संभालने के लायक है? क्या वो दुनिया के लिए खतरा नहीं बन जाएंगे? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।